Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 5th of February and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. On 2nd February 2026, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma announced a grant of 50 crore rupees to preserve heritage of which rulers during Mahabir Chilarai Divas in Darang. 2 फरवरी 2026 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दरांग में महावीर चिलाराय दिवस के दौरान किन शासकों की विरासत को संरक्षित करने के लिए 50 करोड़ रुपए का अनुदान घोषित किया। तो हमें यहाँ पर डायनेस्टी बतानी है जिनके रूलर्स के हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए ये ग्रांट दिया गया है एंड द आंसर इज दरांग किंग्स ऑफ कोच डायनेस्टी। समटाइम्स आंसर के ऑप्शंस में डायरेक्ट लिंक मिल जाता है क्वेश्चन से, जैसे कि दरांग वाज मेंशन्ड ऑन बोथ प्लेसेस हियर। तो इस तरह के लिंक को हमें ढूंढना होता है टू गेस द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2, वेयर विल एक्सरसाइज खंजर 13 बी कंडक्टेड? एक्सरसाइज खंजर 13 कहाँ आयोजित की जाएगी? अब कमेंट्स में लिखकर आप मुझे बताएंगे कि ये जो एक्सरसाइज है ये किन दो आर्मीज के बीच होगी, and it is going to be held in Misamari. Question number 3 है, the Asian Rifle and Pistol Shooting Championships 2026 began in which city featuring elite shooters from 17 Asian countries? एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 किस शहर में शुरू हुई जिसमें 17 एशियाई देशों के बेहतरीन निशानेबाजों ने हिस्सा लिया? तो यहाँ पर ये फैक्ट भी याद रखना है कि कितनी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं, 17। And where will it be held? The answer is New Delhi. Question number 4 है, recently the Indian Highways Management Company Limited signed a 3-year MOU with which university to strengthen cyber security and data protection in national highway operations? हाल ही में इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने नेशनल हाईवे ऑपरेशंस में साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन को मजबूत करने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ 3 साल का MOU साइन किया है? तो ये जो कंपनी है इट विल बी कोलैबोरेटिंग विद अ यूनिवर्सिटी फॉर साइबर प्रोटेक्शन ऑन नेशनल हाईवेज एंड द राइट आंसर इज नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियन माउंटेनियर काबा कियानो सक्सेसफुली सबमिटेड विच पीक, द हाईएस्ट इन साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, राइजिंग टू 22,831 फीट? भारतीय पर्वतारोही कबा कियानो ने किस चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की जो दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई 22,831 फीट है? तो हमें बताना है कि साउथ अमेरिका और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की हाईएस्ट पीक कौन सी है एंड द आंसर इज माउंट अकोंकागुआ। अब ये माउंट अकोंकागुआ कौन सी कंट्री में है ये आप मुझे ढूंढकर बताएंगे इन द कमेंट्स डाउन बिलो। Question number 6 है, the nationwide migration survey announced for 2026-27 will be conducted by which body? 2026-27 के लिए घोषित राष्ट्रव्यापी माइग्रेशन सर्वे किस संस्था द्वारा किया जाएगा? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी बॉडी है जिसके द्वारा नेशनल माइग्रेशन सर्वे कंडक्ट किया जाएगा? एंड द आंसर इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। यूजुअली जो हमारे जितने भी स्टेटिस्टिक्स हैं वो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ही कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिसेंटली आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड विच AI बेस्ड टूल यूज्ड एज अ वॉइस बेस्ड बिलिंग एंड अकाउंटिंग ऐप फॉर स्मॉल बिजनेसेस? हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छोटे व्यवसायों के लिए वॉइस बेस्ड बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप फॉर स्मॉल बिजनेसेस लॉन्च किया है। AI बेस्ड टूल लॉन्च किया है फॉर voice based billing and accounting app in small businesses and the answer is the Pillu AI. Question number 8 है, which prestigious award did Veerbhadran Ramanathan win in 2026? वीरभद्रन रामनाथन ने 2026 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? We have to mention the award won by Veerbhadran Ramanathan in 2026 and the answer is द क्रैफूड प्राइज। अब ये क्रैफूड प्राइज किस लिए दिया जाता है ये भी आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन 2 फरवरी 2026 विच स्टेटस वाज अप्रूव्ड बाय बेती डिफेंस मिनिस्टर फॉर यंत्र इंडिया लिमिटेड?
a defense PSU formed after the corporatization of Ordnance Factory Board. 2 फरवरी 2026 को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद बनी डिफेंस पीएसयू यंत्र इंडिया लिमिटेड के लिए रक्षा मंत्री द्वारा कौन सा स्टेटस अप्रूव किया गया था? तो ये हमारी जो कंट्री है उसमें जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड एंटरप्राइजेस होते हैं उनको सर्टेन स्टेटस दिए जाते हैं, जैसे कि नवरत्न स्टेटस, महारत्न स्टेटस, मिनी रत्न स्टेटस. इन स्टेटस से उनको सर्टेन टैक्स बेनिफिट्स एटसेट्रा एंड कंसेशंस और इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं. सो हियर द कंसर्न स्टेटस इज द मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस. अब इस तरह के क्वेश्चंस को याद रखने का एक ही तरीका है कि हम कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहें और या तो इनके नोट्स बनाते रहें या फिर वीडियो को ही 2 से 3 बार देखते रहें. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, अकॉर्डिंग टू ट्रम्प व्हाट इज द रिवाइज्ड रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज्ड ऑन इंडियन गुड्स? ट्रम्प के अनुसार भारतीय सामानों पर लगाया गया संशोधित रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है? तो एक बार को बात 100% तक पहुंच गई थी, लेकिन आफ्टर लॉट्स ऑफ नेगोशिएशंस जो हमारा रिवाइज्ड रेसिप्रोकल टैरिफ है वो पहुंच चुका है एट 18%. With this, we finish off our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning.